नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कोई भी तारीख से दिन कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप ध्यान से अगर पूरा वीडियो देख लोगे, समझ लोगे तो मात्र 5-10 सेकंड में कोई भी तारीख से आप दिन निकाल सकते हो। ये हमारी गारंटी है। यह भी एकदम आप लोगों को देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार समझ लोगे तो कोई चीज़ आपको याद भी नहीं करना पड़ेगी और 5-10 सेकंड में आप कोई भी तारीख का दिन निकाल सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें कोडिंग याद रखना पड़ती है। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग थोड़ा सा समझ लो एक बार। कोडिंग हमें कैसी, कोई भी जैसे याद रखना, महीने का कोड और शतक मतलब सेंचुरी का कोड, ये दो कोड आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करना है। अब इसकी हम बताए दे रहे हैं आप लोगों को, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पर ध्यान रखो। जैसे महीने का अपन हमें कोडिंग याद करना है तो 12 का वर्ग जानते हो, 12 बार हम 144, 12 का जब हम 12 में गुणा करते हैं तो 12 का वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है? 144। तो हमें 3 संख्याएं मिल गई, 144। जनवरी, फरवरी, मार्च की कोडिंग मिल गई है। अब उसके बाद 5 का जो वर्ग होता है, पचम 25, 25 3 अंक 0, 25 लिख दो 25 को। तो हमें 3 महीने की फिर कोडिंग मिल गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है। अब 6 माह की। अब उसके बाद 6 का वर्ग निकाल लो। 6 का वर्ग होता है 6 छंग 36 है, 6 छंग 36। तो हमें 3 की फिर मिल गई कोडिंग है। 3 की कोडिंग कौन कौन सी मिल गई? जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बची, सो 146 लिख दो लास्ट में। यहाँ 144 आ रहा है, 2 घटा के लिख दो। 12 माह की एक कोडिंग मिल गई। बस एक कोडिंग अगर आप लोगों ने याद कर ली तो समझ जाओ को कोई भी महीने, कोई भी तारीख से आप दिन निकाल सकते हो। तो यहाँ ध्यान से एक बार और समझ लो। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 144 में से 2 घटा दो, 100, जो जोड़ दो 100, 146। तो ये महीने की कोडिंग हो गई। और उसके बाद शतक की कोडिंग कैसे निकालते हैं? शतक की कोडिंग देखो ध्यान से। शतक की कोडिंग हम याद देखो, शतक की कोडिंग होती है 0, 6, 1, 4, 2, 2, 3, 4। अब आप लोग देख रहे हो ये क्या है, हैं? जैसे 1900 शतक, 1900 शतक होता है, 1900 सेंचुरी होती है, उसकी कोड होती है 0। 2000 की कोडिंग, जैसे अभी 2000 चल रहा है 2022, तो 2000 की कोडिंग हो जाएगी 6। 2100 शतक की कोडिंग हो जाएगी 4 और 1800 की कोडिंग हो जाएगी 2। तो ये कोडिंग कैसे निकालते हैं? जैसे हम ध्यान रखना, जैसे हमें 1900 के कोडिंग निकालना है। 1900 में 4 का भाग दे दो, 400 का भाग दे दो। 400 को 16, बचा कितना? बचा कितना? 3। 3 शेष बचा है, तो 3 मतलब 0। तो 3 आया मतलब 0 कोडिंग है। कोडिंग उसकी क्या हो जाएगी? 3। 3 आ गया शेष मतलब 0। और उसके बाद देखो, जैसे हमें 2000 की कोडिंग निकालना है तो 2000 में भाग दे दो 400 का। शून्य शून्य कट गए, शून्य शून्य कट गए, 4 पंचे 20, शेष फल कुछ नहीं बचा। तो शेष फल कुछ नहीं बचा मतलब 6। उसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? 2000 की कोडिंग क्या हो जाएगी? 6। तो 1800 की कोडिंग क्या हो जाएगी? 2। 400 को 16 बचे 2 हैं, 400 को 16 बचे 2 मतलब 2 ही उसकी कोडिंग। और 3, अगर 3 से शेष फल बच रहा है तो 0 है। तो कोडिंग आप लोगों को 1900 की, या फिर ऐसे ही रट सकते हो, याद कर सकते हो।
1900 की कोडिंग होती है 0, 2000 की कोडिंग होती है 6, 2100 की कोडिंग होती है 4 और 1800 की कोडिंग 2। तो बस इतना अगर आप लोगों ने याद कर लिया कि महीने का कोडिंग और शतक का कोडिंग, तो 5-10 सेकंड में आप कोई महीने से डेट निकाल, कोई भी तारीख से आप दिन निकाल सकते हो, कोई मंथ से डे निकाल सकते हो 5-10 सेकंड में। अब कोडिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी है। कोडिंग के बाद क्या करना है, 5 खंड बनाना है। 5 खंड, एक तारीख का, एक महीने का और एक शतक कोड का है, महीने कोड का, एक शतक कोड का, वर्ष का और लीप वर्ष का, और सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो। तो जो शेष पल बचे उसको संडे में प्लस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखो एक आसान क्वेश्चन समझें ध्यान से। देखो ऐसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, पता होगा हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस दिन कौन सा दिन था? 15 तारीख किस दिन आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो इस दिन कौन सा दिन था, दिन निकालना है। तो सबसे पहले तारीख लिख दो 15 है। अब अगस्त की कोडिंग क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, जुलाई, अगस्त और नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तीन कोडिंग लिख दो अगस्त की है। अब शतक, 1900 की शतक क्या है, 1900 का कोडिंग क्या है, शतक 1900 की कोडिंग 0 लिख दी है। अब उसके बाद 1947 वर्ष लिख दो 47 है। अब 47 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4 का भाग दो 47 में, 47 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11, 11 चौको 44 है। तो 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। लीप वर्ष मतलब जिसमें 366 दिन होते हैं, 29 की फरवरी होती है। बस सब प्लस कर दो। तो 15, 3, 47 और 11 सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 76। टोटल कितना आ जाएगा, 76। तो 76 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 दाम 17 मतलब 10, बचा कितना शेष, शेष कितना बचा, 6। तो बस यही आंसर आपका आ जाएगा। बस रविवार से जोड़ दो, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार। तो उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो ये है दिन निकालना। कैसे दिन निकालते हैं इस एक बार और समझ लो ध्यान से। सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखते हैं, तारीख। तो तारीख कौन सी है, 15। महीने का कोडिंग, महीने का कोडिंग लिख दो। महीने का कोडिंग कौन सा है, 20 का अगस्त का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 है। प्लस 0, 1900 का कोडिंग क्या है, 0। सन 47 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 11, सबको प्लस कर दो, 76, 76 में 7 का भाग दे दो, 10, 10 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 6। बस 6 को रविवार से जोड़ दो, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार। तो यह जाएगा शुक्रवार। तो हम ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले अगर कोडिंग अगर आप लोगों को पता है तो कोडिंग दोनों की, शतक की और महीने की, फिर बिल्कुल आसान है। सबको जोड़ के 5 बॉक्स, तारीख, महीना, शतक, वर्ष और लीप वर्ष। तारीख, महीना, शतक, वर्ष और लीप वर्ष, 5 बॉक्स बनाओ, पाँचों को प्लस कर दो। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 का भाग दे दो वर्षों में है, 47 में, कोई वर्ष हो जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 2022 को कौन सा दिन था है? तो 29 मार्च, 29 पहले हमने तारीख लिख ली। फिर उसके बाद 2000 का कोडिंग क्या है, 4, यहाँ पर 4 लिख लो। फिर उसके बाद 29 नहीं, 29 के बाद मार्च का कोडिंग क्या है, 4 है, 4 लिख लिया है। फिर 2000 का कोडिंग क्या है, 2000 का कोडिंग है +6 प्लस 22, 22 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4 पंचे 20, 5,
सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हैं कितना आ जाएगा 66। 66 में 7 का भाग दे दो 9। शेषफल कितना बचा, 7 नाम 63, शेषफल कितना बचा 3। तो ये 3 जनवरी नहीं, फिर इसको जोड़ दो, रविवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका मंगलवार। यहाँ पर टोटल करेंगे सो 66। 66 में 7 का भाग दे दो, 7 नाम 63, कितने बचे शेष 3। रविवार से गिन लो, रविवार सोमवार और मंगलवार, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका मंगलवार। मंगलवार। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो कोई भी तारीख हो 5-10 सेकंड में। सबसे पहले लेकिन आप लोगों को ये कोडिंग याद रखना पड़ेगी। अगर कोडिंग भूल गए तो फिर सही आंसर नहीं आएगा। तो कोडिंग हमने बताई दी है महीने की और शतक की। तो महीने की कैसे निकालते हैं, 12 का वर्ग 144, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी का कोडिंग 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4, 3 निकले आए हैं। फिर पचम 25, 5 का वर्ग निकाल लो 25, 0 लगा दो हैं। जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल का निकलाओ, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, 3 का निकल आया है। फिर 6 का वर्ग निकाल दो 36, 36 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का निकल आया है। बस 146 लास्ट में लिख दो, 144 में से 2 घटा के है तो 3 माह का ये निकल आया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। बस या फिर कोई थोड़ी याद है, ये 2-4 अगर डेट निकालो, 2-4 महीने डेट निकालोगे, जैसे ही कोई भी डेट की आप दिन निकालोगे तो आप लोगों को ये तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप खुद प्रैक्टिकल करो एक बार तो 5-10 सेकंड में मौखिक निकाल सकते हो, पेन और रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शतक याद रखना, शतक कोड सेंचुरी कोड 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है, 2100 का 4 होता है और 1800 का 2 होता है। तो कोडिंग हमने बताई दी, 4 का भाग दे दो है। जो शेष बच रहा है, अगर 0 बच रहा है तो कोडिंग 6 हो जाती है, शेषफल 1 बच रहा है तो 4 हो जाती है और 2 अगर शेष बच रहा है तो 2 होता है और 3 बच रहा है तो 0। जैसे 2000 में कोडिंग 2000 में शेषफल कुछ नहीं बचता, अभी 2000 चल रहा है तो 2000 में कुछ नहीं बचता, मतलब कोडिंग उसका 2000 का कोडिंग 4 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लें, जैसे एक एग्जाम्पल और लें हम, जैसे मान लो 20 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था है? 20 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे तारीख है। फिर जनवरी की कोडिंग क्या है 1, जनवरी की कोडिंग लिख ली हमने 1। 2000 की शतक क्या है, 2000 का कोडिंग क्या है 4। 2000 की का कोडिंग 2000 का कोडिंग है 6। 2000 का कोडिंग है 6 लिख लिया है। अब सन लिख लो, से साल लिख लो, कौन सी 22, सन लिख लिया हमने 22 में लीप वर्ष कितने होंगे, 4 पंचे 20, 5। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे हम, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 22 42 और 1 43, 43 और 6 43 और 6 49 और 5 50 51 52 53 54, टोटल कितना आ जाएगा 54। एक बार जोड़ लो, 20 42 और 1 43 और 6 49 और 5 54। 54 में हम कितने का भाग दे देंगे 7 का, 7 6 42 7 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार कट 7 7 49, शेष कितना बचा
50, 51, 52, 53, 54, शेष बचा 5। तो जो 5 आया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 रविवार से गिन लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। यहाँ पर आंसर आ जाएगा गुरुवार। तो 1-2 प्रैक्टिकल आप लोग भी करके देखना। कोई भी डेट हो उसके कोई भी डेट हो उसके दिन निकाल के देखना। आप अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल सकते हो। इसको बस कोडिंग नोट कर लो एक रजिस्टर पर, एक कागज़ पर कोडिंग नोट कर लो, शतक का कोडिंग और जी बॉक्स याद रखना। सबसे पहले तारीख, फिर महीने का कोड, फिर शतक का कोड, फिर वर्ष कौन सा चल रहा है, 22 चल रहा है, 47 चल रहा है, 80 चल रहा है, 80 का पूछा जा रहा है, जो भी है तो फिर उसके बाद लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? 4 का भाग दे देते हैं वर्षों में, तो लीप वर्ष निकल आता है। बस सबको प्लस करके 7 का भाग दे दो, जो शेष फल बचे उसको संडे से जोड़ दो, तो ये निकल आती है डेट से कोई भी दिन निकल आता है। आप कोई भी दिन निकाल सकते हो कि इस सन में इस तारीख को कौन सा दिन था, है? तो ये मौखिक निकाल सकते हो। 5-10 सेकंड मन लगते हैं उसमें, और मौखिक भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, हैं? और अगर ना आए समझ में तो इस पर कमेंट ज़रूर करना। हम एक वीडियो और तारीख वाला एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाएंगे, और परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।